चलो दोबारा I इक्वल टू e टू दी पावर 2x cos x dx। ध्यान देना है यहाँ पे cos x लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या cos x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx का होल dx। ठीक है ना, यहाँ से आपके पास e की पावर 2x अपॉन 2 एंड cos x माइनस ये प्लस कर दो, तब ये मिस्टेक हुई है। ठीक है, e टू दी पावर 2x अपॉन 2 dx क्लियर। यहाँ से e टू दी पावर 2x अपॉन 2 cos x प्लस 1 अपॉन 2 बाहर लिया तो sin x डायरेक्ट हम e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या है, e की पावर 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x का डिफरेंशियल क्या आएगा cos x e की पावर 2x अपॉन 2 डायरेक्ट दिया है। ठीक है, ये यहाँ से e टू दी पावर 2x अपॉन 2 cos x अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं प्लस e टू दी पावर 2x अपॉन 4 sin x माइनस 1 अपॉन 4 e टू दी पावर 2x cos x आ गया माइनस, ये i आ जाएगा i by 4 इधर लाएंगे तो i by 4 इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x अपॉन 4 इट मींस 2 cos x प्लस sin x। ठीक है, यहाँ से 5i अपॉन 4 हो गया, 5i अपॉन 4 इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x अपॉन 4 2 cos x प्लस sin x प्लस c, और ये 4 कट जाएंगे तो आपका क्या जाएगा e टू 2x अपॉन 5 2 cos x प्लस sin x प्लस ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सब एक से है, बस आपको करना आना चाहिए, जितना आप करेंगे, क्योंकि कभी कभी 3 बार भी इंटीग्रेशन हो सकता है अंदर बड़ा हो सकता है तो ये चीज है प्रैक्टिस पे। अगला क्वेश्चन जैसे sin log x है, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin log x dx। ये अब यहाँ पर आप पुट करें, पुट log x इक्वल टू क्या t, log x का डिफरेंशियल 1 upon x dx इक्वल टू dt हो गया। यहाँ 1 upon x है ही अपने पास, तो हम क्या करेंगे dx इक्वल टू क्या आएगा x dt कर सकते हैं। ठीक है ना, आई यहाँ से ये t पाना है पहले, ये sin t हो गया और ये dx की जगह रखेंगे अगर x dt रखेंगे, लेकिन हमें x को हटाना ही है तो यहाँ से क्या आएगा sin t और x इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा e की पावर t बन जाएगा। बात समझ आती है, log से x इक्वल टू t तो e टू दी पावर dt। अब आप क्या फर्स्ट सेकंड से नहीं कर सकते हैं, अरे फर्स्ट सेकंड से कर लेंगे अब तो। जैसे आप फर्स्ट फंक्शन ये किया e की पावर t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin t। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt का होल dt। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला e टू दी पावर t sin t माइनस sin t का डिफरेंशियल cos t e टू दी पावर t e पावर t dt हो गया। ठीक है ना, ये i के इक्वल चल रहा है, जब यहाँ ऐसा नहीं बनना है इसको आप करेंगे इसको। ठीक है, क्या करेंगे आप इंटीग्रेशन हो गया, अब इसको फिर कर दो दोबारा स्टार्ट। ठीक है, i बन जाएगा फिर आ जाएगा ऐसा, तो यहाँ से e टू दी पावर t sin t माइनस sin cos t e की पावर t हो जाएगा, t हो जाएगा माइनस cos t का डिफरेंशियल माइनस sin t बन गया e की पावर t का ही। सही है, डायरेक्ट ऐसे स्पीड से नहीं कोई लिखते रहे, जब करने लगते हैं तो स्पीड दिखाओ, ऐसा होता है। तो e टू दी पावर t sin t हो गया भाई माइनस, ठीक है, ये क्या आएगा e टू दी पावर t cos t माइनस हो जाएगा e टू दी पावर sin t dt। ये क्या है i है, तो यहाँ पे इधर ले आए तो पकड़ के क्या आएगा 2i आ जाएगा, इससे कॉमन लिया e टू दी पावर t तो इट मींस sin t माइनस cos t। ठीक है,
और i इक्वल टू निकलेगा तो e टू द पावर t अपॉन 2 sin t माइनस cos t प्लस c। अब t की वैल्यू ठीक है, t बराबर log x बन रहा है तो क्या आएगा e टू द पावर 1 अपॉन 2 e टू द पावर log x, तो ये x बन जाएगा, e की पावर log x तो x आ जाता है, ठीक है, ये तो x गिरा होगा, ठीक है, तो x लिख सकते हो आप। चलो पहले तो ऐसे लिख दो e टू द पावर log x, तो आपकी मर्जी है sin log x माइनस cos log x प्लस c। यहाँ की छोड़ने कोई दिक्कत नहीं, जाने वाला वो कर देगा, ठीक है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है e टू द पावर a tan इनवर्स x क्या है अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ऐसा क्वेश्चन वैसे आ चुका है अंदर, ठीक है। i इज इक्वल टू क्या है e टू द पावर a tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर पावर 3/dx ये है। तो आप इसमें क्या पुट करेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू t पुट कर लें, क्या कर लें tan इनवर्स x इक्वल टू t पुट कर दीजिए यहां से tan इनवर्स x इक्वल टू t और x इक्वल टू क्या मिलेगा tan t, x इक्वल टू tan t। यहां से डिफरेंशियल कर रहा हूं 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है tan इनवर्स x और ये dx इक्वल टू dt, सही है। यहां सेट कर रहा हूं इसको e टू द पावर 8t बन जाएगा और इसको 3/2 है मतलब 1.5 हो गया, एक तो बाहर और एक पे हाफ पावर, ठीक है। तो हाफ वाला बाहर वाला तो ये बन गया dt, ये dt लिख दिया, बोलो अब क्या बचा √1 प्लस x स्क्वायर बचा, बचेगा। तो यहां से आप क्या करेंगे e टू द पावर 8t dt अपॉन √1 प्लस x की जगह क्या लिया tan स्क्वायर, ठीक है ना भाई, तो tan स्क्वायर दिया जाएगा, बोलो सही। 1 प्लस tan स्क्वायर की sec स्क्वायर की होता है, बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर और sec स्क्वायर को बाहर निकालेंगे sec t आएगा और sec t को ऊपर ले जाए तो क्या बन जाएगा e टू द पावर 8t cos t बन जाएगा, बोलो क्या इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, ऐसा बात का बोल यही चल रहा है और वहां जाके एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये है ऐसे ही अपना क्वेश्चन है, आगे कोई देखो e की पावर x अपॉन √2 cos x प्लस अल्फा, तो cos x प्लस अल्फा को आप फर्स्ट मानेंगे, इसको मानेंगे सेकंड, ठीक है। सिंपली तो सीधा दिखाया बस करने के ऊपर है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है 5। अब देखिए यह 5 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बिल्कुल सिंपल होते हैं, हार्ड नहीं आते हैं लेकिन वो सिंपल ही हो जाते हैं, ठीक है ना। बस सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसमें ऐसा चीज पूछी जाती है जिससे कि आपको पता लगे हाँ ये कुछ जानता है, नहीं किसी पूछ लेना ये जितने सरल पेपर दिए कि कितना सिंपल आता है। आई इक्वल टू जैसे 5 क्वेश्चन है, जितने मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे ना वो सब इंपॉर्टेंट ही इस साल पेपर सब इंपॉर्टेंट ही आ गया, जो बता रहा इंपॉर्टेंट ही पेपर आया था ऐसा, लेकिन उसकी सेटिंग थोड़ी गड़बड़ थी, ऑप्शन नहीं थे, बात ये थी और लग के आता ना ये करो वो चीज नहीं होती, पेपर से जो बताता था इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन आया। तो यहां से क्वेश्चन आया आपका e टू द पावर x, जैसा कि e टू द पावर x sin स्क्वायर x लिखा है, देख रहा इसके फेस में क्या इंक्रीज कर सकते हैं, sin स्क्वायर x का डिवीजन नहीं हो सकता है,
ठीक है ना। अब sin स्क्वायर x के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूले को देखेंगे। cos 2x फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है क्या, होता है नहीं, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो sin स्क्वायर जो इसमें मिलेगा ना उसमें ही आएंगे, तो इसको मान लो इधर ले आए और इसको इधर भेज दें, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, cos 2x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। बोलो sin स्क्वायर x क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। इसको भी हटा दिया है, अरे भाई इसको उल्टा कर दिया, माइनस हो गया, खत्म हो गया। तो इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये यहां ये रखेंगे आइए। तो e टू द पावर 2x 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है, dx। इसकी जगह पर मैंने ये रख दिया। अब क्या किया, इस 1/2 को तो बाहर ले लिया, इसका मतलब बढ़ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x cos 2x और dx। दो क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो यहां से i इक्वल टू 1/2, ये 1/2 तो सबके लिए होगा, 1/2 e टू द पावर x dx माइनस 1/2 e टू द पावर x cos 2x dx। लो आपका क्वेश्चन बन गया, ये e की पावर x का एक बार x हो जाएगा, उसको बस से कैसे कर देंगे, समझ गए ना। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे ध्यान रखना। ये ज्यादातर ये रखना ध्यान, ऐसा कहीं है जैसे sin इनवर्स x dx दे रखा आपको, ठीक है ना। तो आपको कैसे करना है बता, आपको फर्स्ट इसको लेना, सेकंड इसको लेना। कहीं स्पेशल आपको दिया है log x dx, तो फर्स्ट इसको लेना, सेकंड। ध्यान रखने वाली बात है ये, ऐसे आते तो आप चक्कर में जब कम पड़े होते हैं तो चक्कर पड़ जाते हैं, फर्स्ट के इसको सेकंड के एक ही, मतलब एक ही दिखाई देता है। जैसे कल मैंने किया था ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, उसका इंटीग्रेशन किया था। इंटीग्रेशन करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि इसमें फार्मूले याद हो काम चलेगा, नहीं, बिफोर रेडी होना चाहिए पहले, कलम भाग के इसमें जो आता है आगे वही फंसा। अगर आगे बढ़ रहा है तो आंसर आ रहा है, नहीं तो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका e टू द पावर a sin इनवर्स x, e टू द पावर a sin इनवर्स x। तो यहां से देखिए, इसका भी एक देखें। अब अपने पास जैसे क्वेश्चन है ये e टू द पावर a sin इनवर्स x dx है, तो इसका रिलेशन यही करेगा। तो अब इसमें लेट करना पड़ेगा मुझे, लेट sin इनवर्स x इक्वल टू t। x इक्वल टू क्या बन जाएगा, sin t बन जाएगा, ठीक है। sin इनवर्स x का डिफरेंशियल कर लो और dx इक्वल टू यहां से कर लो ना, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin t का cos t dt को। तो यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, e टू द पावर a t बन जाएगा और dx इक्वल टू cos t dt बन गया। तो हम क्या इसको आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 एलसीआरटी की बुक है, उसमें 9.7 है, तो उसमें सारे क्वेश्चन वही है, अंदर हुआ है, इसमें एडजस्ट आदर्श और कर दिए, पर कितना होता है इधर उधर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, cos b log x upon a, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos log कितना है, b आगे है, cos के अंदर ब्रैकेट में, यस, cos b log x upon ये लिखा है x upon a, ठीक है। और यहां से dx लिखा है,
अगर हम इतना पूरा x लेते हैं एंगल ही तो ये तो कैसे काम बनेगा, इसको तो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लें log x अपॉन a इक्वल टू t लिया, यहाँ से x अपॉन a इक्वल टू द पावर t हो सकता है, क्या है? यहाँ से x इक्वल टू a टू द पावर t, dx इक्वल टू a टू द पावर t का डिफरेंशियल में t की पावर t होता है। ये इतना मैटर बना जाके, तो यहाँ से आप देखिए ये cos b इसमें इनटू है, क्या है b इनटू है, b बना रहेगा और इसके बराबर मैंने क्या लिया t, cos bt इतना एंगल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे cos प्लस ही क्या होता है क्योंकि ये b कम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब dx की जगह क्या आ जाएगा a into the power t dt, तो आपके यहाँ ये बन गया a into the power t cos bt, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बन गया। आइए यहाँ से देखिए a तो कांस्टेंट हो गया, ये तो कांस्टेंट है, तो a तो बाहर ले लेने जैसे 2 होता 3 होता उसका ही काम कर रहा है, ये तो बाहर ले लिया मैंने। अब यहाँ पे फर्स्ट cos bt, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt माइनस डिफरेंशियल ऑफ cos bt d ओवर dt cos bt इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt होल dt। सही, ये देखो यहाँ a cos bt है भाई, e की पावर t का e की पावर t cos bt माइनस sin bt यानी sin bt इंटू b भी हो जाएगा, यहाँ डिफरेंशियल है, e टू दी पावर t का e की पावर t dt हो जाएगा। क्लियर, अब बस दोबारा और करना i हो जाएगा, ठीक है, इधर हटा देंगे। एक क्वेश्चन सही है, अच्छा आने लग रहा है। ठीक है, यहाँ से आपके पास चल रहा है i इक्वल टू a cos bt टू दी पावर t cos bt माइनस, ठीक है, b तो मैंने क्या ले लिया, क्या ले लिया, ये लगा लो ब्रैकेट में, कांस्टेंट के बाहर ले लिया। ठीक है, अब हम करेंगे sin bt इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t हो गया माइनस, ठीक है, डिफरेंशियल sin bt का क्या होगा cos bt into b बाहर ले लिया, सही है, और e की पावर t आएगा उसका इंटीग्रेशन ले बन गया। सही, अब देखिए यहाँ से a into the power t cos bt, इसका मल्टीप्लाई तो सभी में होगा कि नहीं, तो आप एक काम करें a को भी यहाँ रखें, गलती हो सकती है ऐसे, पहले अंदर वाला मैटर सॉल्व कर लो। तो यहाँ क्या जाएगा b sin bt e टू दी पावर t प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, sin bt का cos b प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, कितना b स्क्वायर, समझ जाएगा b स्क्वायर e की पावर t cos bt dt, बोलो ये क्या बन गया, i बन गया, i बन गया। तो यहाँ से i था, इसका ये आ गया b स्क्वायर अपॉन, सिर्फ i है, i है ये, टू और नहीं आएगी, इसका मल्टीप्लाई जाएगा इसमें, इसका भी तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा, ए बी स्क्वायर से आपका ए बी स्क्वायर अपॉन आई आएगा, हाँ ए बी स्क्वायर अपॉन आई बन गया, मान लो तो आई स्क्वायर माइनस आई से नहीं बचा सकते, बराबर है, कहाँ पहुंचे, b cos bt की पावर t, b स्क्वायर ये आया आई, b स्क्वायर आई आया, b स्क्वायर आई, तो
तो बी स्क्वायर आई माइनस में है, उधर माइनस में है लेकिन ये, अब देखो माइनस कहाँ से होगा और मुझे चाहिए, देख नहीं माइनस का माइनस था यहाँ, ऊपर क्या था साइन बीटी, साइन बीटी और टी माइनस तो साइन का कॉस ही हो गया, यहाँ माइनस का मैं करूँगा कुछ हुआ है ध्यान देखिए और कुछ चक्कर नहीं है, यहाँ से सिर्फ माइनस है और कोई ये तो करेंगे आगे माइनस है, वो माइनस का ही ऊपर इधर आएगा प्लस हो जाएगा, करके देखना नहीं है आएगा तो माइनस का मिस्टेक है, ठीक है कितना हो गया 21 मिनट का हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन है e की पावर 4x cos 2x, ठीक है ना, तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 11th क्लास में, वो चीज याद रखनी है, यहाँ से आपके पास है क्या है बोला है ना e की पावर 4x cos 2x dx, ठीक है, यहाँ आपने क्या काम किया 1/2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड कर लिया, ये तो 11th का क्वेश्चन है अभी, सिंप्लीफिकेशन बाद की बात, ठीक है, तो यहाँ से 1/2 हो गया e टू दी पावर 2x, ये 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन गया, क्या होता है cos a plus b plus cos a minus cos a plus b is 4x plus 2x plus cos a minus b 4x minus 2x, क्लियर, ये बन गया क्या 4x ठीक है, तो यहाँ से 1/2 e to the power 4x, ये आपका cos 6x बन गया प्लस cos 2x, ये आपके दो क्वेश्चन बन गए, 1/2 तो बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ तो 1/2, ठीक है, e to the power 4x cos 6x और प्लस 1/2 e to the power 4x cos 2x dx, अब आप ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये I1 लेके कर लें और ये I2, दो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये दो क्वेश्चन है करिए सो करिए और बाहर क्लोज करते हैं, करके बैठा क्यों है ठीक है, तो आइए ऐसे देखिए, यहाँ से 1/2 है, ये बाहर है कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन e की पावर cos 6x के लिए मान ले, दोनों केस के लिए बाहर लेंगे तो, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया cos 6x प्लस cos 2x ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4x dx बोलो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos 6x प्लस cos 2x, क्लियर, और इसके अंदर इंटीग्रेशन किसका होगा e टू दी पावर 4x dx का होल, सही, यहाँ से आपके पास 1/2 दूसरे के लिए है, तो यहाँ से e की पावर 4x/4 ये हो गया और cos 6x प्लस cos 2x, बोलो भाई, ठीक है, ये हो गया इतना माइनस कितना, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन cos 6x का
माइनस साइन 6x होगा, अब तो इंटू 6 भी होगा, और माइनस साइन 2x इंटू 2, ठीक है। और यहाँ से बन गया e टू दी पावर 4x अपॉन 4, सही है ये। तो 1/2 तो है ये e टू दी पावर 4x अपॉन 4, यहाँ से cos 6x प्लस sin cos 2x माइनस, ये माइनस लेके कॉमन ले लो, प्लस कर दो इसको, तो यहाँ से e टू दी पावर 4x अपॉन 4 ये बन गया sin 6x, और 6 भी तो है, 6 भी तो है, तो यहाँ से 6 sin 6 और प्लस 2 sin 2x, ठीक है, dx इतना बनाया आगे, ठीक है। अब देखिए इतने को हम इसको तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरा फाइनल, तो यहाँ से ये आपका बन जाएगा e की पावर 4x अपॉन 8 इंटू cos 6x प्लस cos 2x, और ये प्लस 1 अपॉन, ये बाहर निकालो 8 हो जाएगा, e टू दी पावर 4x इंटू 6 sin 6x प्लस 2 sin 2x, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं क्या x बनेगा ऐसा, ये तो इंटू में आ रहा है, हमें तो i बनाना है, तो i तो सिर्फ ऐसे में है ना, ठीक है। चलो देखते हैं, i तो बनना चाहिए, अलग अलग पार्ट लेने हैं तो बड़ा अलग ही अलग लेगा, फिर अलग लेना पड़ेगा, ये इसको अलग नहीं कर सकते, बाहर आ जाएगा आपको, लग पड़ेगा ये, और देखिए, ठीक है। आइए इसको करना ही पड़ेगा, देखो i इक्वल टू अपना क्या चल रहा है, e टू दी पावर 4x अपॉन 8 cos 6x प्लस cos 2x बराबर 1/8, ये इसके साथ कर रहा हूं मैं, 6/8 कर लूं, बाद 6/8 इंटीग्रेशन e की पावर 4x और cos sin 6x dx बराबर प्लस ये अंदर आए 2/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 और e की पावर 4x इंटू साइन 2x dx हो जाएगा, इनका हो जाएगा अलग अलग, ये बड़ा बन गया बहुत, ये आई पहले ही मैंने बताया आई ना राइट में बहुत ज्यादा अच्छा था, यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको फिर लेंगे i1 i2 फिर से यहाँ से लेंगे e टू दी पावर 4x अपॉन 8 cos 6x प्लस cos 2x प्लस 6/8, ठीक है। फिर इसको कर लें sin 6x, ठीक है, और यहाँ से sin 6x और इंटीग्रेशन e की पावर 4x dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ sin 6 का cos 6x हो जाएगा, ठीक है, cos 6x इंटू 6 हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन e की पावर 4x का अपॉन 4, ठीक है, ये dx बन गया प्लस 1/4, ये बन गया आपका sin 2x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4x इंटू dx माइनस, और साइन का डिफरेंशियल cos 2x होता है, इंटू 2 हो जाएगा e की पावर 4x अपॉन 4 dx हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा बनना चाहिए, तो यहाँ से देखो e टू दी पावर 4x अपॉन 8, ठीक है, cos 6x प्लस cos 2x प्लस
यहाँ से तो ये रहेगा ही, यहाँ तक तो 1 है, तो यहाँ से आपको e की पावर 4x अपॉन 4 देगा, और 4 8 32 यानी 6 अपॉन 32, और ये बन गया e की पावर 4x एंड साइन 6x माइनस ये 4 नीचे आएंगे, ठीक है ना, 6 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 6 अपॉन 4 इंटू 6 अपॉन 8, सही है। तो e टू दी पावर 4x cos 6x dx, ये तो अपना अलग था इतना, ठीक है ना। ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई ये सबके लिए था, तो इसका मल्टीप्लाई इनमें भी होगा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 6 अपॉन 8 साइन 2x e टू दी पावर 4x अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 4 by 2 इंटू 6 अपॉन 8 e टू दी पावर 4x cos 2x dx, ठीक है। ये इन्वायरमेंट बन रहा है। अब क्या आई तो बनाना ही पड़ेगा, जो आप आई लेंगे तभी से, तो जो कॉमन आएगा वाई बनेगा, ठीक है। वो सबसे अच्छा रहता है, अलग अलग किया था ना, वो सबसे अच्छा रहता है, उसमें चक्कर नहीं पड़ता, ये बड़ा बहुत होगा। जो मैंने शुरू में अलग कर दिया था वो अलग अलग सबसे गलती नहीं होती, सबसे गलती बहुत लंबा बनना है, जो अलग अलग पार्ट हो गए तो उनमें मिस्टेक नहीं होती। उस तरह से करना, चेक कर अलग अलग करके देखना, आपको नहीं तो ये बहुत लेंथी में जाएगा, तोड़ते आई आई देखते रहेंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे, तो प्लस कर देंगे आंसर। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज ये क्वेश्चन ट्राई करना है, और बाकी के मैंने कल बताई थे पीछे वाले जो बने हुए हैं उस फार्मूले से। तो एक्सरसाइज कल ये करके आना है, कल ध्यान देखना है।